हेलो बाबू लोग, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रूप से चल रही होगी। आज हम आपको क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। और रिलेशन फंक्शन चैप्टर से आपको बहुत ही कम मार्क्स पूछा जाता है, लेकिन जो भी पूछा जाता है वो आपको सिलेक्टेड चीज पूछा जाता है। तो हम भी आपको वही सिलेक्टेड चीज पढ़ा देंगे और क्या करेंगे, आपको मार्क्स दिलवा देंगे। ठीक है ना? आप चाह भी रहे हैं कि सर अभी से आप वही सब चीज पढ़ा दीजिए जो क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम में हमको मार्क्स अच्छा खासा आ जाए। तो देखो भाई, इस चैप्टर से जो है ना 5 या 6 मार्क्स का पूछा जाता है। 5 या 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप इजी तरीका से जो है ना 5 मार्क्स ले आ सकते हैं। कितना? 5 मार्क्स आसानी से ले आ सकते हैं। सर वो 5 मार्क्स आसानी से कैसे आएगा? तो आज वही सब पे बात कर देंगे। ठीक है ना? वही चीज आपको सिलेक्टेड चीज पढ़ा देंगे जो आपको जरूरी है, जो आपको एग्जाम में आता हो, वही सब चीज पढ़ाएंगे। ठीक है ना भाई साहब? दूसरी बात, और ये चैप्टर आपको यदि शुरुआत से पढ़े होते तो आप डिटेल से पढ़े होते। थोड़ा सा लंबा जाता है चैप्टर, थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको उतना लेंदी हम पढ़ाएंगे नहीं। मात्र 1 घंटा, यानी कि यदि आधा घंटा पढ़ाएंगे 2 दिन में खत्म कर देंगे। यानी कि यहाँ से आपको 5 मार्क्स फिक्स कर देंगे कि 5 मार्क्स यहाँ से आपका आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन को देखना है और चुटकी में आंसर देना है। अब सर 5 मार्क्स का सवाल पूछता है इनसे क्या? बिल्कुल भी नहीं। 5 मार्क्स का सवाल इनसे नहीं पूछा है अभी तक बोर्ड। दूसरी बात, सर 2 मार्क्स का सवाल पूछता है क्या? यस, 2 मार्क्स का सवाल पूछता है, हम वो जरूर बताएंगे आपको। सर ऑब्जेक्टिव पूछता है क्या? यस, 3 से 4 या कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है यहाँ से। अब सर ये 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वो बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, हम बता देंगे आपको कौन सा रहेगा, क्या बनाना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ बता देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये रिलेशन फंक्शन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सेट। क्या होता है भाई साहब? सेट होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। सेट से होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसे सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है। ये क्या होता है सर? सेट क्या होता है? आप बोलचाल की भाषा में कहते होंगे, बोलचाल की भाषा में आप कहते होंगे एक सेट कपड़ा, कहते हैं ना, एक सेट कपड़ा, एक सेट जूता, एक सेट जीन्स, एक सेट शर्ट। ये सब जो बात करते हैं भाई साहब, यही तो हमारा सेट है, यही तो सेट है। सर सेट अच्छे से समझे नहीं, कोई बात नहीं। सेट मतलब यही हुआ बाबा कि जो आप सेट का बात करते हैं बोलचाल की भाषा में, एक सेट कपड़ा चाहिए हमें, एक सेट जीन्स चाहिए, एक सेट शर्ट चाहिए, ये सब सेट है। तो सेट क्या है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या भाई? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मतलब अच्छे तरीका से परिभाषित होने वाली यह क्या है? वस्तुओं का संग्रह है। तो हम कहेंगे सेट क्या है भाई साहब? तो आप कहोगे कि सर सेट क्या है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सुपरिभाषित संग्रह, विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित, विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट कहा जाता है। सेट कहा जाता है। क्या बोले सर? सर फिर से समझा दीजिए। विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहा जाता है। सर सेट को कैसे लिखा जाता है? तो याद रखिएगा, सेट को इंग्लिश अल्फाबेट A B C इसी तरह से इससे सूचित करते हैं। क्या बोले भाई साहब? सेट को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर A B C D Z से क्या करते हैं भाई साहब? सूचित करते हैं। सर सेट, यदि हम बोलेंगे सर सेट A एक नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृतिक प्राकृत संख्या का, नेचुरल नंबर का नेचुरल
नंबर का सेट है, यानी कि प्राकृतिक संख्या का सेट है। तो बताइए इसको सेट में कैसे लिखेंगे? ए बराबर लिखना है आपको, सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर लिखा जाता है। याद रखिएगा, सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर लिखा जाता है। क्या बोले हम? सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सेट को कर्ली ब्रैकेट देना है, अंदर में कॉमा देकर सेपरेट करके लिखा जाता है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा भाई साहब? यह क्या है? सेट है। यह एक ऐसा सेट है जो वेल डिफाइंड है, अच्छे तरीका से क्या है? परिभाषित है। तो हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहा जाता है, सेट कहा जाता है। यदि हम आपसे भाई साहब पूछे, यदि हम आपसे पूछे बताइए क्या यह सेट है अच्छे फलों का संग्रह? हेलो, आपको कहना है, बताना है क्या अच्छे फलों का संग्रह सेट है? तो आप कहोगे कि सर अच्छे फलों का संग्रह सेट है कि नहीं, यह अच्छा तरीका से परिभाषित है क्या? सुपरिभाषित मतलब क्या बताए? अच्छे तरीका से परिभाषित होना, अच्छे तरीके से परिभाषित होना, परिभाषित होना, ये हो गया सेट है क्या? आप कहोगे नहीं सर, अच्छे तरीका से परिभाषित होना क्या ये सेट है? नहीं सर। यदि अच्छे तरीका से परिभाषित होना सेट होगा कि नहीं? यस सर, वही सेट होगा जो अच्छे तरीका से परिभाषित होगा। संग्रह क्या है? संग्रह मतलब हो गया आपको कलेक्शन मतलब संग्रह, यानी कि अच्छे तरीका से परिभाषित होना ही हमारा सेट कहलाएगा। विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहा जाता है। सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देके लिखा जाता है। जैसे ए नेचुरल नंबर का सेट है तो हम क्या बोलेंगे? ए इक्वल टू ये चीज। यदि दूसरा में कह दिया जाए हुआ अच्छे लड़कियां का संग्रह, क्या यह सेट है कि नहीं? यस, ये सेट है। यह सेट है कि नहीं? क्योंकि सबके लिए जो नेचुरल नंबर है भाई, सबके लिए जो नेचुरल नंबर है वो सबके लिए बराबर है। नेचुरल नंबर क्या है? सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि हम नेचुरल नंबर का मतलब अलग परिभाषा देंगे, आप अलग परिभाषा देंगे, रामू काका अलग परिभाषा देंगे, राधा दीदी अलग परिभाषा देंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से हम कह सकते हैं, कि सेट वे होते हैं जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, मतलब अच्छे तरीका से परिभाषित होता है, उसे सेट कहा जाता है। दूसरा यदि हम बात करें आपसे, अच्छे फलों का संग्रह, अच्छे फलों का संग्रह, क्या यह सेट है भाई साहब? क्या यह सेट है? या क्या सेट है? नहीं, यह सेट नहीं होगा। अच्छे फलों का संग्रह यह सेट नहीं होगा। क्यों नहीं सेट होगा? क्योंकि मान लीजिए हमें पसंद है, यदि हमें पसंद है मान लीजिए मैंगो, लेकिन आपको हो सकता है अनानास पसंद हो सकता है आपको नारंगी पसंद हो, लेकिन हमें क्या पसंद है? मैंगो। मतलब सबका पसंद अलग अलग हो रहा है। सबका पसंद क्या हो रहा है भाई साहब? अलग अलग हो रहा है। यदि सबका पसंद अलग अलग हो रहा है तो वो सेट नहीं होगा, सबका पसंद यदि अलग अलग हो रहा है तो वो सेट नहीं होगा। यदि सबका पसंद अलग अलग हो रहा है तो वो सेट नहीं होगा। यदि हम आपसे कहें अच्छे भारत में अच्छे क्रिकेटर का संग्रह, क्या यह सेट है? क्या यह सेट है? आप कहोगे कि सर यह भी सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कहिएगा सर क्रिकेटर हमें विराट कोहली पसंद है, तो आप किसी और क्रिकेटर को आप पसंद करते होंगे, यानी कि सबका पसंद अलग अलग है। यदि सबका पसंद अलग अलग होगा तो वो अच्छे तरीका से परिभाषित हुआ क्या? नहीं सर, वो अच्छे तरीका से परिभाषित नहीं हुआ। इसका मतलब है वो सेट नहीं होगा। सेट होने के लिए वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, मतलब अच्छे तरीका से परिभाषित होना चाहिए, तो वह सेट नहीं होगा। इसी तरह से आप बताइए भाई साहब, आप बताइए अच्छे तरीका से सम संख्या का संग्रह, सम संख्या यानी कि इवन नंबर का संग्रह, क्या यह सेट है? यस सर, यह सेट है। यदि हम बोलेंगे यह जो ए जो है ना, ये सम संख्या का संग्रह है, तो ए बराबर आप क्या लिखिएगा भाई साहब?
क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, सेट के रूप में कैसे लिखना है, तो सेट के रूप में लिखेंगे, कहिएगा सर सम संख्या 2 होता है, 0 भी होता है, 0, 2, 4, 6, 8 इसी तरह से। लेकिन आप सम संख्या को जानते होंगे 2 से, तो कोई बात नहीं, आप 2 से ही लिख दीजिए जो आपका बेसिक है। लेकिन जब आगे आप मैथमेटिक्स जैसे ही पढ़ते जाएंगे तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो 0 भी क्या है, सम संख्या है। तो क्या ये सम संख्या का सेट है? यस सर, ये सम संख्या का सेट है। यह क्या है? सम संख्या का सेट है। जब यह सम संख्या का सेट है तो यह क्या है? संग्रह है। किसका? यह संग्रह है सम संख्या का। तो हम कहेंगे यह अच्छे तरीका से परिभाषित है। अब दुनिया में किसी से भी पूछेंगे सम संख्या क्या होता है तो आपको कहा जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 100 यह सम संख्या होता है। सम संख्या का सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर और कॉमा देके सेपरेट करके लिखा जाता है और इसे कहते हैं एलिमेंट। इसके अंदर जो भी कुछ रहता है उसे बबुआ कहते हैं एलिमेंट। इसे कहते हैं एलिमेंट। इसे क्या कहते हैं? एलिमेंट कहिए या प्रविष्ट कहिए या अवयव कहिए। इसे हिंदी में कहते हैं अवयव। इसे कहते हैं अवयव। इसी तरह से बताइए भाई साहब, अच्छे लड़कियां की संग्रह। भारत में अच्छे गर्ल्स का संग्रह, क्या यह सेट है? क्या यह सेट है? क्या यह अच्छे तरीका से परिभाषित है भाई साहब? आप कहोगे नहीं सर, भारत में अच्छे लड़की का संग्रह, हमें तो सोनम पसंद है। आप कहोगे मुझे तो सोनम पसंद है, लेकिन आपके दोस्त बोलेंगे क्या? नहीं, हमें सोनम नहीं, हमें राधा पसंद है। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि नहीं? क्या सबका एक जवाब आ रहा है? नहीं। यदि एक जवाब नहीं आ रहा है तो यह सेट नहीं होगा। यह कलेक्शन तो है। यह कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या कहा जाता है? सेट कहा जाता है। मतलब अच्छे तरीका से परिभाषित नहीं होगा, यह सेट नहीं होगा। तो आप समझ गए यहाँ से कि यह सेट नहीं होगा, यह सेट नहीं होगा। इसी तरह से छठा, यदि हम आपको कहे कि बताइए भाई साहब, आप बताइए भाई साहब कि क्लास में तेज विद्यार्थियों का संग्रह, क्लास में तेज विद्यार्थी का संग्रह, क्या यह सेट है? क्या यह सेट है? क्या यह सेट है भाई साहब? तो आप कहोगे कि सर ये सेट कैसे हो सकता है? क्लास में तो मोहन भी तेज है, सिमरन भी तेज है, राधा भी तेज है, दिलखुश भी तेज है, सुमित भी तेज है, ये सब तो सर सब तेज है, रुपेश भी तेज है। यानी कि क्लास में सब तेज है अपने आप में, सबके पास कन्फ्यूजन है। यानी कि यदि हम आपको कह दे कि चलिए क्लास में कौन तेज है, सबसे ज्यादा तेज कौन है, खड़े हो जाइए, तो आप लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे। सर हम तेज तो हैं, लेकिन हम तो सिर्फ वही चैप्टर में तेज हैं जो चैप्टर हमको आता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ कि नहीं? यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ कि नहीं? यदि कन्फ्यूजन होगा तो वो सेट नहीं होगा। सेट वही होता है जो अच्छे तरीका से परिभाषित होता है। तो क्लास में तेज विद्यार्थी का संग्रह सेट होगा कि नहीं? नो सर, यह सेट नहीं होगा। यह सेट होने के लिए वेल डिफाइन चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, मतलब अच्छे तरीका से परिभाषित होना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छे तरीका से परिभाषित नहीं है। यानी कि मोहन कन्फ्यूजन में रहेगा कि हम खड़ा हो जाए कि नहीं हो जाए कि नहीं हो, मतलब मोहन कंफ्यूजन में है, उधर से नेहा भी कंफ्यूजन में है कि हम खड़े हो जाए। सर पूछ रहे हैं तेज हो तुम तो खड़े हो जाओ, तो हमको तो तेज लगता है कि हम तेज है, लेकिन हमसे भी कोई तेज है, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। यदि कंफ्यूजन होगा तो वो सेट नहीं होगा। क्या बोले बाबू साहब? यदि कंफ्यूजन होगा तो वो सेट नहीं होगा। समझे क्या? अगर तुझे अपनी मंजिल से है मोहब्बत तुझे, अगर तुझे अपनी मंजिल से है मोहब्बत तुझे, तो इस मोहब्बत में इस कदर डूब जाना है कि लोग कहते हैं लोग डूब के मरते हैं, तुझे तो डूब के जीना है, तुझे तो डूब के जीना है। ठीक है ना भाई साहब? तो देख लिए। इसी तरह से छठा बताइए भाई साहब, इसी तरह से बताइए कि इसी तरह से बता दीजिए, यदि हम आपको कहे भारत में, यदि हम आपको कहे कि बताइए भाई साहब कि ये जो है ना,
आपका लता मंगेशकर, लता मंगेशकर के जितना भी गाना है उसका संग्रह क्या सेट होगा? यस, बिल्कुल सेट होगा, क्योंकि लता मंगेशकर द्वारा जितना भी गाना गाया गया होगा सबको आप एक करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देके लिख दीजिए कि ये सब गाना लिखा गया, वह सेट हो जाएगा कि नहीं? यस, बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसी तरह से बोलिए भाई भोवेल का, भोवेल का संग्रह, तो बोलिएगा सर यस, भोवेल का संग्रह का बात करें तो यदि हम ए सेट भोवेल हो तो ए ई आई ओ यू, क्या ये भोवेल है? यस सर। यह किसका संग्रह है? तो हम बोलेंगे सेट ऑफ भोवेल। इसको क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ भोवेल। क्या बोलेंगे? सेट ऑफ भोवेल, सेट ऑफ भोवेल, सेट ऑफ भोवेल। क्या बोलेंगे भाई साहब? सेट ऑफ भोवेल कहेंगे। यह ए ई आई ओ यू, ये हो गया सेट ऑफ भोवेल। क्या हो गया भाई साहब? सेट ऑफ भोवेल। समझे क्या? ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ भोवेल हो गया, सेट ऑफ भोवेल हो गया। ठीक है ना? चलिए और भी बातें करते हैं, और भी बातें कर लेते हैं आपसे। तो आपको पता चल गया कि सेट क्या होता है, आपको पता चल गया भाई साहब कि सेट क्या होता है। तो हम बोलेंगे अच्छे तरीका से परिभाषित होना ही सेट कहलाता है। अच्छे तरीका से परिभाषित होना ही क्या कहलाता है भाई साहब? सेट कहलाता है। सेट क्या होता है? तो अच्छे तरीका से परिभाषित होना ही सेट कहलाता है। समझे क्या? आपको यस सर हम समझ गए, यस सर हम समझ गए। चलिए, यदि आपको कहा जाए ए बराबर 1 2 3 4, बोलेंगे नंबर ऑफ सेट, इस सेट में यह जो सेट लिखा हुआ 1 2 3 4 का, क्या यह सेट है? बिल्कुल यह सेट है, यह सेट है। तो बताइए नंबर ऑफ सेट ए, मतलब यह जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, मतलब सेट ए में कितना एलिमेंट है? सेट ए में कितना एलिमेंट है? तो आपको कहना है 4। कितना भाई साहब? 4 है। इसी तरह से ए बराबर 1 2, बताइए इसमें कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट बराबर कितना? 2, मतलब सेट ए में जो कितना एलिमेंट है? 2 है। इसी तरह से बी बराबर यदि हम बात करें, ये खाली है, बताइए बी को कितना कहिएगा सर? 0। कितना एलिमेंट है भाई साहब? कोई 0, तो यानी कि इसको हम कहते हैं स्पेशल, इसको 5 पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़िएगा भाई? 5। इसको पढ़ना क्या है? 5 पढ़ना है। ये 5 क्या है? तो यह जो है ना, जब सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी कि रिक्त सेट, यानी कि खाली वाला सेट होगा, इसे कहते हैं 5। तो आपको सेट का हम थोड़ा आइडिया दे दिए। सेट का आइडिया देने के पीछे का मेरा रीज़न था कि जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो एक सवाल आता है, वहाँ से आपको सवाल बार बार पूछा जाता है, तो उस सवाल को करने के लिए हम क्या किए हैं? इस तरह से काम किए। चलिए आगे बात करते हैं आपसे, आगे हम बात करते हैं आपसे। चलो भाई साहब, अब हमें टॉपिक पढ़ना है। ये सेट पढ़ लिया आप, सेट क्या होता है, तो आपको कहना है कि सर अच्छे तरीके से परिभाषित होना ही सेट कहलाता है। अच्छे तरीके से परिभाषित होना ही क्या कहलाता है? सेट। सर क्या हम अपने घर के सदस्य के लिए सेट बन सकते हैं क्या? यस, आपके घर में जितना भी सदस्य है सबका संग्रह को सेट कहा जा सकता है। कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। यदि आपको कहेंगे सर नेचुरल नंबर का सेट, यस सर बिल्कुल। होल नंबर का सेट, होल नंबर के सेट को मान लीजिए W से डिनोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ये किसका हो गया? सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। किसका सेट हो गया? होल नंबर, मतलब होल नंबर का सेट हो गया। यानी कि सेट को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देके सेपरेट करके लिखा जाता है, और किसी भी अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDEFGHIJ, जो भी जिससे भी आपको डिनोट करना है कर सकते हैं। आपको बोर्ड के लिए इतना क्या हो गया? काफ़ी हो गया। सेट का थोड़ा सा भी आपको एक बार हम झलक दे दिए, वैसे आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छा बात। ठीक है ना? चलिए हम टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक हमें पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन। क्या पढ़ना भाई? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन इसे कहते हैं द्विआधारी संक्रियाएं। ये ऑपरेशन सर क्या हो गया? ऑपरेशन चीर फाड़ वाला ऑपरेशन क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह ऑपरेशन हो गया जैसे ऑपरेशन जोड़, घटो, गुना, भागा, मैथमेटिक्स का ऑपरेशन ये होता है। ठीक है ना? ये होता है ऑपरेशन। सर ये सब जो होता है ये कैसा ऑपरेशन होता है? ये फंडामेंटल ऑपरेशन होता है। समझे क्या? मैथमेटिक्स का फंडामेंटल ऑपरेशन। तो सर ये ऑपरेशन कौन सा है? सर ये ऑपरेशन जो है ना आपका रिलेशन फंक्शन में पढ़ने का एक टॉपिक होता है बाइनरी ऑपरेशन। हाँ सर, ऑपरेशन मतलब समझ गए कि यह क्रिया होगा, मतलब जोड़, घटो, गुना, भागा होगा, यही सब ऑपरेशन है क्या? यस, बिल्कुल ऑपरेशन है।
तो आपको सवाल कैसे पूछा जाता है इस पे डायरेक्ट बात करते हैं। देखिए सूचित करते हैं या तो स्टार से बाइनरी ऑपरेशन को या तो स्टार सूचित करेंगे या फिर ओ से करेंगे। यह भी आपको ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करता है और यह भी बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करता है। इसे क्या कहिएगा? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या कहिएगा भाई साहब? बाइनरी ऑपरेशन, BO बाइनरी ऑपरेशन। या तो इससे रहेगा या तो इससे रहेगा। डायरेक्ट सवाल करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। डायरेक्ट हम सवाल करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे यदि आपको दे दिया जाएगा भाई कि x स्टार y बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन फाइंड 2 स्टार 3। क्या बोले भाई साहब? 2 स्टार 3। यानी कि आपको दिया हुआ है कि x स्टार y यानी कि बाइनरी x स्टार y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन फाइंड 2 स्टार 3। कैसे ज्ञात करना है भाई साहब? कैसे ज्ञात करना है? तो आपको बता चुके हैं कि ये जो होता है ना, आपको जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। तो x स्टार y बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। आपको निकालना क्या भाई साहब? 2 स्टार 3। तो देखिए तुलना कीजिए, x के जगह पे क्या है? 2 है, y के जगह पे क्या है? 3 है। x के जगह पे क्या है? 2 है और y के जगह पे क्या है भाई साहब? 3 है। यदि इस तरह से यदि रहे, पता है भाई साहब यह 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ से कितना? 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है। यहाँ से कितना? 2 ऑब्जेक्टिव पूछ ही देता है। तो 2 मार्क्स यहाँ से फिक्स है आपका, 2 मार्क्स यहाँ से फिक्स, ठीक है ना। तो देखिए भाई साहब 2 स्टार कितना निकालना है? 3। तो x के जगह पे 2 है और y के जगह पे 3। तो x के जगह पे 2 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y के जगह पे 3, तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 9 बराबर में कितना? 13। यानी कि 2 स्टार 3 कितना हो गया? 13 हो गया। 2 स्टार 3 कितना हो गया? 13। इसी तरह से दूसरा सवाल लिया जाए x स्टार y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, देन तब यानी कि आपको दिया रहेगा कि यह जो है इस तरह से परिभाषित है, तो आपको ये ज्ञात करना है। यदि यह इस तरह से परिभाषित है तो आपको इस तरह से निकालना है, जैसे 3 स्टार 4 ज्ञात करें, देन इतना बराबर क्या होगा। तो बताइए क्या बता है कॉन्सेप्ट। तो आपको यहाँ से देखना है कि आपको x स्टार यहाँ से दिया रहेगा x स्टार y बराबर कितना? तो दिल है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। आपको क्या ज्ञात करना भाई साहब? आपको ज्ञात करना है 3 स्टार 4। क्या ज्ञात करना है? 3 स्टार 4। क्या ज्ञात करना है? 3 स्टार 4। 3 स्टार 4 के लिए x के जगह पे 3, y के जगह पे 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 16। ये हो जाएगा कितना भाई साहब? ये हो जाएगा कितना? 9 16 हो गया 25 12 37। 25 12 कितना हो गया? 37। यानी कि आपको यहाँ से कह दिया जाए कि 3 स्टार 4 कितना हो गया? तो 37 हो गया। इसी तरह से 3 नंबर सवाल, यदि कह देगा आपको कि A स्टार B बराबर A क्यूब प्लस B क्यूब, यानी कि यह जो है इस तरह से परिभाषित है। आपको सवाल में दिया रहेगा यदि यह इस तरह से परिभाषित है तो ज्ञात करना है आपको 2 स्टार 3 क्या होगा। चलिए बताते हैं। तो आपको जो दिया है वो लिख दीजिए। A स्टार B बराबर दिया हुआ A क्यूब प्लस में B क्यूब। आपको ज्ञात क्या करना भाई साहब? 2 स्टार 3 मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। यहाँ से हो जाएगा कितना? तो 8 प्लस में 27, 8 प्लस 27। यहाँ से कितना हो जाएगा भाई साहब? तो ये हो जाएगा आपको फाइनली 35। ये कितना हो जाएगा? 35। यानी कि 2 स्टार 3 बराबर कितना हो गया? 35 हो गया। कितना हो गया भाई साहब? 35 हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपको AOB, इसका मतलब क्या समझे? स्टार ही समझेंगे। और ये मतलब या
स्टार रहे या ओ रहे, बाइनरी ऑपरेशन ही समझना है। तो ए ओ बी बराबर ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर। तो तब आपको निकालना है 2 स्टार 3। क्या निकालना भाई साहब? 2 स्टार 3। तो आप यहाँ से कहेंगे सर यहाँ से हो जाएगा हमें 2 स्टार 3, तो 2O3 कहिए, या देखिए जब नहीं पढ़े लिखे रहिए, नहीं पढ़िएगा इसको तो आपको यहाँ पे लगेगा 203 है, लेकिन यहाँ पे 2O कितना है 3, तो आपको बोलना है 2O3 ज्ञात करेंगे, 2O3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा भाई साहब, यहाँ से हो जाएगा कितना 2O3 बराबर ये हो जाएगा 4 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 9, यानी कि ये हो जाएगा 13 प्लस 18। 13 प्लस 18, 13 प्लस 18 कितना हो जाएगा भाई साहब? 31। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। आप देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये आपको फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये बात फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा ही पूछेगा। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है भाई, पूछा जाएगा, आपको पूछ ही देता है, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या 2a इस तरह से परिभाषित है, तब 2 स्टार 3 स्टार 1 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 2 स्टार 3 स्टार 1 ज्ञात करना। चलिए करते हैं। तो आपको दिया क्या है? दिया है आपको एक स्टार ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2a। अब क्या करना भाई साहब? यदि यह इस तरह से परिभाषित है तो आपको ज्ञात करना है 2 स्टार 3 स्टार 1। तो सबसे पहले आप इसको ज्ञात कर लीजिए 2 स्टार 3। तो 2 स्टार 3 निकालने के लिए तो ये हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा भाई साहब? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ये कितना है 2, ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 9 माइनस 4, ये कट जाएगा यहाँ पे 9, मतलब हो गया आपको 2 स्टार 3 बराबर 9। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है 2 स्टार 3 स्टार 1। तो आप बता दो भाई कि 2 स्टार 3 का मान पहले से पता चल गया 2 स्टार तो ये हो जाएगा 9 स्टार 1। 9 स्टार 1 तो इधर चलिए, अब ए क्या हो गया? ए हो जाएगा आपको 9, तो 9 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 गुना 9, यहाँ से हो जाएगा 81 माइनस 1 माइनस 18। क्या समझे भाई साहब? यहाँ पे आ गया 81, 82 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 7 6 64, कितना हो जाएगा भाई 64 हो जाएगा 64। तो ये हो गया 64, कितना हो गया 64 हो गया। देख लीजिए सवाल, देख लीजिए एक बार। ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2a, तब ज्ञात करना 2 स्टार 3 स्टार 1। तो सबसे पहले 2 स्टार 3 ज्ञात कर लिए, उसके बाद 2 स्टार 3 पता चल गया 9 है, तो अब 2 स्टार 3 स्टार 1 2 स्टार 3 स्टार 1 ज्ञात करना था। तो अब क्या करना है? तो आप कहोगे कि सर 2 स्टार 3 हो गया कितना 9, फिर स्टार था 1, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, फिर तुलना करके हम क्या कर लिए? सोल्व कर लिए। कोई डॉट कहोगे? नो सर कोई डॉट नहीं है। और भी सवाल करते हैं आपके लिए, और भी आपके लिए सवाल करते हैं। 6 नंबर, x ओ y बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको 2 स्टार 4 स्टार 2 4 स्टार 2 स्टार 3 ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ओ है तो यहाँ पर भी ओ रहेगा और यहाँ पर भी ओ रहेगा, स्टार रहेगा तो स्टार, ओ रहेगा तो ओ। चलिए तो ये हो जाएगा, सबसे पहले 4 और 2 निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 8 माइनस 4, ये हो जाएगा कितना 8 4 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, मतलब 4 और 2 भी कितना आ गया 4 9। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना 4 और 2 और 3, तो इसका मान बता दीजिए। 4 हो गया, कितना हो गया भाई साहब 4 हो गया, ठीक है क्या 4 हो गया। अब 4 और 3 के लिए फिर a, तो x के जगह पे ये हो गया x, ये हो गया y। जिस तरह से यहाँ पे a हुआ था, यहाँ पे b हुआ था, यहाँ पे a हुआ था, यहाँ पे b हुआ था, इसी तरह से यहाँ पे x और y, जब ये x y ये y होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस में 12 प्लस में 9, ये हो जाएगा 25, 25 में से ये हो गया 13, कितना हो गया 13। तो यानी कि आपको फाइनली पता चल गया कि 4 और 2 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब 13 हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है? आप कहोगे नो सर कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूज़न है क्या? नहीं सर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसी तरह से आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से सवाल दिया जाता है। इस प्रकार से क्या किया जाता है बाबू साहब, सवाल दिया जाता है। इस तरह से क्या किया जाता है, सवाल दिया जाता है। समझे क्या? एगो यह टाइप का आपको बाइनरी ऑपरेशन पे सवाल बनाना ही है। क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशन पे सवाल को बनाना ही है। बाइनरी ऑपरेशन पे आपको सवाल को बनाना ही है। दूसरा सवाल दूसरा टाइप का करते हैं, फिर सब मिला के आपको टास्क भी दे देंगे, ठीक है ना। और प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। यदि प्रैक्टिस कर लिए तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है यहाँ से, ठीक है ना, बन जाएगा। अब इस टाइप का बिल्कुल बन जाएगा। अब चलते हैं दूसरा। दूसरा आएगा, अब fx दिया रहेगा आपको। चलिए दूसरा सवाल का टाइप लाते हैं। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। जैसे पहला सवाल, यदि fx बराबर 2x प्लस 3 तो f इनवर्स x क्या होगा? क्या बोले, f इनवर्स x आपको फाइंड करने के लिए रहेगा f इनवर्स x। f इनवर्स x तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है ये देख लीजिए। तो आपको f इनवर्स x को जो है ना y मान लेना है। क्या मान लेना है, मान लीजिएगा y, सॉरी आपको f इनवर्स x ज्ञात करना है। तो आप मान लीजिएगा f x बराबर y। क्या मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा। मान लिए हम y, f x बराबर y। पहला काम इसको मानने का है, माना। मानने के बाद इधर से हो जाएगा आपको x बराबर f इनवर्स y हो जाएगा। क्या बोले हम कि fx बराबर यदि y है तो x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। क्या बोले हम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। fx इक्वल टू यदि y है तो x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। नहीं समझे, फिर से समझिए। fx बराबर y तो x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। क्या बोले भाई साहब, fx बराबर y तो x बराबर f इनवर्स y। क्या बोले भाई साहब, fx इक्वल टू y तो यानी कि आपको याद रखना है fx बराबर यदि y रहेगा, इसका मतलब है कि x बराबर f इनवर्स y होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसी तरह से बबुआ पहला काम आप इतना कर लीजिएगा, मान लीजिएगा। अब आपको चलते हैं सवाल पे क्या दिया हुआ। क्या सवाल पे दिया हुआ है, सॉल्यूशन में देख लीजिए क्या है। सॉल्यूशन में देखिए क्या है, तो आप लिखिएगा सर fx बराबर कितना 2x प्लस में 3। क्या बोले 2x प्लस में 3।
अब क्या करना चाहिए, आप इसको माने हैं y, एफ एक्स बराबर y, तो चलिए y बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस में 3। यहाँ से आपको y मतलब x का मान निकाल लेना है y के पदों में। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा y माइनस 3 बराबर कितना 2x, और यहाँ से हो जाएगा कितना x बराबर y माइनस 3/2। होगा कि नहीं, आप कहिएगा सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका x क्या है, हेलो यहाँ से देखना आपको x क्या है, x है आपको f इनवर्स y, f इनवर्स y बराबर क्या हो गया y माइनस 3/2। लेकिन आपको चाहिए क्या, f इनवर्स x चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पर कि यदि f इनवर्स y है तो y माइनस 3/2 है, यहाँ पे f इनवर्स x रहता है तो x माइनस 3/2 रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है लिखेंगे y इज रिप्लेस्ड बाय x, मतलब y को जो है ना रिप्लेस करेंगे किसके फॉर्म में रिप्लेस करेंगे x के फॉर्म में। तो हम लिखेंगे y इज रिप्लेस्ड बाय x। क्या लिखेंगे भाई, y इज रिप्लेस्ड बाय x, मतलब y को x के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। तो बताइए भाई साहब, यहाँ पे लिखिए y, तो यहाँ पे यदि f इनवर्स y बराबर क्या है y माइनस 3/2 है, यहाँ पे y को जब रिप्लेस करेंगे, यदि यहाँ पे z देंगे तो यहाँ पे z, तो बताइए यहाँ पे हम लिख देंगे f इनवर्स x बराबर, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2। होगा कि नहीं, यानी कि y इज रिप्लेस्ड बाय x, मतलब y को रिप्लेस किए x के फॉर्म में, ये हो गया f इनवर्स x, ये हो गया f इनवर्स x बराबर x माइनस 3/2। कोई डॉट कहोगे, नो सर कोई डॉट नहीं। दूसरा सवाल लेके करते हैं, दूसरा सवाल में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि f(x) बराबर 4x माइनस 3, तो f इनवर्स x बराबर वाट, चलिए ज्ञात करते हैं। क्या करना है सबसे पहले, तो f(x) बराबर आपको मान लेना है y, यहाँ से आ जाएगा x बराबर f इनवर्स y, ये आ जाएगा, कहिएगा यस सर। चलिए अब दिया हुआ f(x) बराबर कितना 4x माइनस में 3। अब f(x) को आप क्या माने हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4x माइनस में 3। यहाँ से आपको y के पदों में x का मान निकालना है, तो बताइए क्या हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 4x। यहाँ से हो जाएगा y, यहाँ से हो जाएगा x का मान, x बराबर कितना, तो y प्लस 3/4। होगा कि नहीं, देख लीजिए x का मान हो जाएगा y प्लस 3/4 होगा। चलिए x आपका क्या है, देख लीजिए x आपका क्या है, x है आपका f इनवर्स y, तो यहाँ से हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा f इनवर्स y बराबर कितना y प्लस 3/4। क्या बोले हम, f इनवर्स y बराबर हो गया y प्लस 3/4। आपको क्या करना, रिप्लेस करना, रिप्लेस्ड बाय y इज रिप्लेस्ड बाय x, y इज रिप्लेस्ड बाय x। तो यहाँ से हो जाएगा भाई साहब, आपको यहाँ से हो जाएगा f इनवर्स x बराबर x प्लस 3/4। यही क्या हो गया आपका आंसर, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। बात समझे क्या, बात समझे कि नहीं, बात समझे कि नहीं भाई साहब। आप कहोगे यस सर हम समझ गए, आप कहोगे यस सर हम समझ गए। यदि f(x) दिया रहेगा, f इनवर्स x बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो हम फाइनली इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से क्या कीजिएगा, ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। कोई डॉट कहोगे, नो सर कोई डॉट नहीं। चलिए और भी सवाल करते हैं, और भी सवाल करते हैं। तीन नंबर, f(x) बराबर 5x प्लस 4/2, तब f इनवर्स x बराबर वाट। क्या करना चाहिए भाई साहब बताइए। तो आपको मान लेना है, माना कि f(x) बराबर y, यहाँ से हो जाएगा x बराबर f इनवर्स y, ठीक है। अब चलिए f(x) बराबर क्या दिया हुआ है सवाल में, 5x
प्लस 4/2। सवाल आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में, बना देना है। बताइए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, y, इसको लिख सकते हैं y, f(x) को क्या माने है y, तो y बराबर हो जाएगा 5x माइनस 4/2। यहाँ से आपको x का मान निकालना है y के पद में, तो बताइए 2y हो जाएगा बराबर 5x माइनस में 4। यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर कितना, 2y प्लस में कितना 4। यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना, तो 2y प्लस 4/5 होगा कि नहीं। अब चलिए यह चीज़ यदि आपको आ गया तो आप कहिएगा सर x बराबर हो गया 2y प्लस 4/5, यानी कि f इनवर्स y का मान है। x बराबर क्या है, f इनवर्स y है, तो f इनवर्स y बराबर हो गया 2y प्लस 4/5, तो यानी कि f इनवर्स x क्या हो जाएगा, f इनवर्स x बराबर हो जाएगा सर, यहाँ से f इनवर्स x बराबर हो जाएगा 3x प्लस 4/5। यही क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा भाई साहब, हमारा आंसर हो जाएगा। यदि f(x) दिया रहे, f इनवर्स x पूछे तो आपको क्या करना है, f(x) बराबर क्या हो गया ये, और f इनवर्स x कितना आ गया, ये आ गया। कोई डॉट आपको होगी, नो सर कोई डॉट नहीं है, नो सर यहाँ तक कोई डॉट नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे करते हैं सवाल को। चार नंबर, यदि f(x) बराबर माइनस 2x प्लस 3, तो f इनवर्स x बराबर व्हाट, आपको मान लेना है, माना कि f(x) बराबर माइनस 2x प्लस 3। क्या माने हम, f(x) बराबर माइनस 2x प्लस 3, सॉरी माना कि इसको बराबर y, तो y मान लीजिए, तो f(x) क्या दिल है, f(x), यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। हो जाएगा कि नहीं, कहिएगा यस सर बिल्कुल हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे f इनवर्स y पढ़ेंगे। यहाँ से f(x) बराबर आपको दिया हुआ है सवाल में कितना, माइनस 2x प्लस में 3। यहाँ से हो जाएगा भाई साहब कितना, तो y बराबर में माइनस में 2x प्लस में 3। कोई डॉट, कहिएगा नो सर कोई डॉट नहीं। अब क्या करना चाहिए, ये हो जाएगा कितना, y माइनस 3 बराबर में माइनस में 2x, यहाँ से हो जाएगा x बराबर में y माइनस 3/2, y माइनस 3/2 होगा कि नहीं। ये देख लीजिए f इनवर्स y का मान है, x क्या है, f इनवर्स y बराबर कितना हो गया, y माइनस 3/-2, तो -2। यहाँ से बताइए आप कहिएगा सर ये हो जाएगा f y इज रिप्लेस्ड बाय x, y को यदि रिप्लेस करेंगे x के फॉर्म में, तो यहाँ पे y है तो यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पे y है तो यहाँ पर भी y, यहाँ पे f इनवर्स x बराबर हो जाएगा x माइनस 3/2। यही क्या हो जाएगा भाई साहब, सवाल पूछने वाला है। क्या भाई साहब, ये सवाल पूछने वाला है। कोई डॉट है, कोई डॉट है क्या, हेलो 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 हेलो, कोई डॉट, नो सर कोई डॉट नहीं है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं सर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं सर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब आपको सवाल दे रहे हैं, SW में दे रहे हैं, वही सब सवाल देंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है और पूछता है। आपको देख लीजिए 2 मार्क्स वहाँ से, 2 मार्क्स यहाँ से, 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे हो गया। 4 मार्क्स हो ना हो, लेकिन दोनों क्वेश्चन में यदि पूछा जाए दोनों क्वेश्चन से, तो 3 मार्क्स हमेशा पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पूछ सकता है। और एक टॉपिक पे बताएंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कल बताएंगे वो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना है, पढ़ते रहना है। अब टास्क ले लीजिए, पढ़ने के लिए टास्क चाहिए ना, जितना करवाए हैं ये करना ही है। और आपको क्या करना भाई साहब, आपको कुछ सवाल टास्क में दे देते हैं, कुछ सवाल को क्या करते हैं टास्क में दे देते हैं, दोनों मिला करके, ठीक है। पहला a स्टार b बराबर 3a प्लस में 4b, यदि इस तरह से परिभाषित है तो 2 स्टार 3 निकालें। तीन से 4 मार्क्स क्या है भाई साहब, फिक्स है। दूसरा
एक्स ओ वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 स्टार 4O3O2 निकाले। तीसरा एक्स स्टार वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4AB 4xy xy, तो 3 स्टार 2 स्टार 1 ज्ञात करें। यानी कि सवाल में दिया रहेगा, यह जो है इस तरह से परिभाषित है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है। चौथा एक्स स्टार वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 स्टार 3 स्टार 2 4 स्टार 3 स्टार 3 ज्ञात करें। पाँचवा AOB बराबर ए स्क्वायर माइनस 6A माइनस 7B प्लस B स्क्वायर, तो 5 स्टार 7 स्टार 6 ज्ञात करें। 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल, यदि f(x) बराबर 2x माइनस 3 देन f इनवर्स x इक्वल टू वाट। 7वां इफ f(x) बराबर 7x माइनस 2/2 देन f इनवर्स x बराबर वाट। 8वां इफ f(x) बराबर माइनस 2x प्लस 3/4 देन f इनवर्स x इक्वल टू वाट। 9 नंबर इफ f(x) बराबर यदि f(x) बराबर माइनस 3x माइनस 3/5 देन f इनवर्स x बराबर वाट। देन thus if f(x) बराबर 4x माइनस 6/7 f इनवर्स x इक्वल टू वाट। ये चीज़ क्या करना, आपको टास्क कर लेना है। इतना कर लीजिए, यहाँ से 3 या 4 मार्क्स फिक्स है। यहाँ से कल जो पढ़ाएंगे वहाँ से 2 मार्क्स फिक्स है। कल जो पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में और पूछ दिया था, तो कल बताएंगे उस पर, आप अच्छे से समझ लेना भाई। ठीक है ना। कल छोटा सा, बहुत ही छोटा सा लेक्चर रहेगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।